हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना 2024। ठीक है, तो चलिए इसको तो जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता पिता अपने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनवाने के लिए निवेश कर सकते हैं। इस योजना में माता पिता को 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के लिए निवेश करने की सुविधा है, जिससे उनकी शिक्षा और भविष्य के लिए आवश्यक खर्च कवर हो सके। ठीक है, तो चलिए इसके लिए अपडेट आया था, चलिए इसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से। चैनल सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो। चलिए यहाँ पर आता है नीचे की ओर देख लीजिए। इस योजना में 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक का निवेश किया जा सकता है। ठीक है, और निवेश की समय अवधि 15 वर्ष तक हो सकती है। यह योजना बेटियों के लिए है, जिससे उनके भविष्य के लिए आवश्यक खर्चों का सामर्थ्य हो सके। यदि आप अपनी बेटी के नाम से निवेश करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके उनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे इस वीडियो में। तो देख लीजिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं योजना की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। लाभार्थी हो गया 10 वर्ष तक की बालिकाएं। उद्देश्य हो गया बेटियों का भविष्य सुधारना। ठीक है, उसके बाद देख लें निवेश राशि इतना रहेगा 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख। ठीक, निवेश अवधि होगा 15 वर्ष तक होगा। ब्याज दर होगा 8.2 प्रति वर्ष। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1800223060। ठीक है, चलिए यहाँ पर नीचे क्यों रहते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के लड़कियों के लिए बनाई। इस योजना में सालाना 10,000 रुपये जमा कर सकते हैं, जो मैच्योरिटी के समय 4.48 लाख रुपये हो जाएगा। माता पिता अपने बेटियों के सुखी भविष्य के लिए धन जमा कर सकते हैं। 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए माता पिता सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटियों के नाम से एक खाता खोल सकते हैं। हर महीने निश्चित राशि जमा कर सके, आगे चलकर एक भविष्य की राशि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले, इस योजना के तहत बेटियों को खाता खोला जाता है और 18 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद पूरी होने पर खाता देख ले, खाता क्या लिखा गया है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्याज दर निर्धारित करते रहती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80 के तहत 1 वर्ष में 1,50,000 से अधिक का निवेश करने पर भी टैक्स छूट मिलता है। अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। सरकार ने इस योजना को शुरू किया है ताकि माता पिता भविष्य में बेटियों के सामने आने वाली आर्थिक परेशानियों से बच सके, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में मिडिल क्लास के परिवार से संबंध रखने वाले माता पिता अपनी बेटियों की शादी और शिक्षा के बारे में बहुत चिंतित होते हैं। ठीक है, इसलिए इस योजना की शुरुआत करने से माता पिता हर महीने एक निश्चित राशि जमा करके आगे चलकर भारी पैसा कमा सकेंगे, जिससे अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर सकेंगे और उनके पढ़ाई में भी पैसा दे सकेंगे। ठीक है, इस तरह माता पिता अपने बेटियों को बोझ नहीं लगी। अब बात करें डिपॉजिट अमाउंट के बारे में देख लीजिए। इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बेटियों के नाम पर खाता खुलवाने के लिए पहले वृत्ति में कम से कम 250 रुपये जमा किए जाते थे। पूरे वृत्ति में 1.5 लाख तक की राशि जमा की जाती थी। आप चाहे तो हर महीने या साल में एक बार पैसा जमा कर सकते हो। उदाहरण से 1,11,400 रुपये मिलेंगे। आपकी बेटी का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद आप 50 लाख रुपये खाते में रहेंगे। ठीक है, इस योजना में निवेश करने के लिए 15 वर्षों का समय चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा किए गए धन सरकार 8.2 ब्याज की दर दी जाती है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या रहेगा देख लीजिए। इस योजना में केवल 10 साल से छोटी बेटी के नाम पर खाता खोला जा सकता है। ठीक है, इस साल यहाँ पर 1 साल में आप सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम 250 रुपये तक का अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाते को 28 में ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं खाता बंद करने पर भी ब्याज का लाभ मिलता है। तो इस योजना में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। जब लड़की 18 वर्ष की हो जाती है तो 50% की राशि निकाल सकती है। इस योजना में गोद ली गई पुत्री के लिए निवेश किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना की प्रीमियम 15 वर्ष तक का जमा करना होता है, जिसके लिए मैच्योरिटी अवधि 21 वर्ष है। 18 वर्ष की होने पर बालिकाएं खुद अपना खाता खोलना चलाना सीख जाती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा देख लीजिए। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो सुकन्या समृद्धि योजना में केवल सिर्फ बालिका ही खोल सकता है। ठीक है, खाता खोलते समय बालिका का आयु कम से कम 10 वर्ष से कम होना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक परिवार को 2 खाते की अनुमति होगी। ठीक है, एक बालिका के नाम पर अधिकतम 1 सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। यदि 2 बेटियों को पहली बार जन्म लेने के बाद दूसरी बार भी 2 बेटियां पैदा होती है तो 3 बेटियां मानी जा सकती है। अब बात करें सुकन्या समृद्धि योजना बैंक्स के बारे में। तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में नए अकाउंट के लिए पोस्ट ऑफिस या निजी क्षेत्र के बैंक से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना का नवीनतम अकाउंट आवेदन फॉर्म बैंक और RBI की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। आप नीचे
सुकन्या समृद्धि योजना प्रदान करने वाली बैंकों की सूची दी गई है। तो जैसा कि यहाँ पे बैंक दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब सिंध, ठीक है ना, आदि दिया गया। देख लीजिए यहाँ पर पूरा नीचे। अब बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप लोग को आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले लगेगा बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता पिता का पैन कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ठीक, इतना डॉक्यूमेंट लगेगा आप लोग को। उसके बाद देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, ठीक। अप्लाई तो आप लोग कहीं सर्विस सेंटर से भी करा सकते हैं, लेकिन देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, खाता खोलने के लिए आपको पहले डाकघर में जाना होगा। वहाँ आपको जाकर सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद बालिका का खाता खुलाने के लिए माता पिता विभाग के बाद विवरण दर्ज किए जाएंगे। पूर्ण विवरण दर्ज करने के बाद फॉर्म को सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रत्येक के साथ संलग्न करना होगा। प्रेम राशि के बाद यह आवेदन पत्र डाकघर में बैंक को भरना होगा। इसके बाद सुकन्या समृद्धि कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।